In this video, I will show you the tools section of Google Flow, जहां पर आपको मल्टीपल टूल्स देखने को मिल जाएंगे फॉर इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, प्रॉम्प्टिंग एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप अपने लिए कस्टम एआई टूल भी बना सकते हो। सो अगर आप क्रिएटर हो, मार्केटर हो, डिजाइनर हो या बस एआई टूल्स एक्सप्लोर करना पसंद करते हो, then my friend दिस माइट बी द बेस्ट वीडियो फॉर यू, क्योंकि आज हम गूगल फ्लो के टूल्स को थ्योरी में नहीं प्रैक्टिकल डेमो के साथ समझेंगे। एंड ये टूल बहुत ही पावरफुल हो सकता है अगर आप इसको सही तरीके से यूज करते हो तो। इस वीडियो पर शायद अभी तक किसी और ने वीडियो नहीं बनाई, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, जहां पर हम और भी ऐसे प्रैक्टिकल एंड यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे एंड गूगल फ्लो ओपन करेंगे। गूगल फ्लो ओपन करते ही आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में टूल्स का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, इमेज के लिए, वीडियोस के लिए, प्रॉम्प्टिंग के लिए, और यहाँ पे और भी बहुत सारे टूल्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो टूल यूज कर रहे हैं इमेज जनरेशन के लिए वो है सिंपल स्केच। सिंपल स्केच के ऊपर क्लिक करते ही आपको ऐसा कुछ डैशबोर्ड नजर आएगा जहां पे आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी स्केच कर सकते हो। एंड जरूरी नहीं कि वो बहुत ज्यादा परफेक्ट हो, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे स्केच करते हो। मैं भी यहाँ पे रैंडमली कुछ भी स्केच कर रहा हूँ, जैसे देखो मैं यहाँ पे जीरो क्रॉस वाला स्केच बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। ऑल्सो जो भी आपने अभी स्केच किया है उसको आप सेलेक्ट करके इधर उधर मूव भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। उसके बाद आप यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस भी हैं, जैसे ये रेक्टेंगल वाला ऑप्शन है, सर्कल वाला ऑप्शन है। रेक्टेंगल में आप कलर भी चूज कर सकते हो और उसके अलावा आप अपनी पेंसिल की थिकनेस भी चूज कर सकते हो। एंड आपको राइट हैंड साइड में और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसमें आप रीडू भी कर सकते हो, बैक भी कर सकते हो, या फिर डिलीट करके पूरा स्क्रीन को, पूरे कैनवास को डिलीट भी कर सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है जिसमें आप कोई भी इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, उसमें भी आप स्केच कर सकते हो और जो चीज आप चाहते हो उसमें डलवाना, स्केच करके आप कुछ बनाओगे तो वो भी जनरेट करोगे तो वो भी जनरेट हो जाएगा। ऑलराइट, तो उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे आपको जो भी आप स्केच करोगे बेसिकली आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि आपने क्या ड्रॉ किया है। उसके बाद आपको नीचे ये ऑप्शन दिख जाएगा एडिशनल इंस्ट्रक्शंस का, जिसमें आप डिटेल में इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो कि किस टाइप की इमेज आपको एक्चुअल में जनरेट करवानी है। ऑलराइट, तो उसके बाद आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे विच इज फास्ट एंड प्रो। फास्ट मींस नैनो बनाना 2 एंड प्रो मींस नैनो बनाना प्रो। ऑलराइट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फास्ट और प्रो के बीच में आप कंफ्यूज मत होना। उसके बाद हम चलते हैं कुछ ड्रॉ करने, कुछ स्केच करने। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक इंसान बना रहा हूं जो कि अपने एक डॉग को पार्क में वॉक करवा रहा है। गाइस प्लीज मेरी स्केचिंग और डिजाइनिंग और ड्राइंग स्किल्स के ऊपर मत जाना, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बस मैं यहाँ पे आपको एक आइडिया देने के लिए ये सब ड्रॉ कर रहा हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे हम एक सन बना लेते हैं, पेड़ मैंने बना दिया, और उसके बाद हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे विच इज की अ मैन वॉकिंग विथ हिज डॉग इन द पार्क। ऑलराइट, एडिशनल इंस्ट्रक्शन में मैं एक और चीज लिख देता हूं दैट आई वांट अ रियलिस्टिक इमेज, एंड उसके बाद सिंपली इस एरो के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ऑलराइट, तो एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद गूगल फ्लो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है यूजुअली दूसरे एआई मॉडल से, पर इसका जो क्वालिटी निकल के आएगी एक बार हम वो चेक करते हैं कैसे आई है। ऑलराइट, सो हैव अ लुक गाइस कि हमने क्या ड्रॉ किया था और हमारे पास आउटपुट क्या आया है। और ये आउटपुट जो आया ये मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही क्रेजी लग रहा है, क्योंकि जो चीज मैंने ड्रॉ करी थी बहुत ज्यादा सिमिलर है उससे। जो स्केच मैंने बनाया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पर इसने जो इमेज जनरेट मुझे करके दी है वो बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे। ऑलराइट, तो राइट हैंड साइड में और भी जो ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं एक बार वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे यूजफुल हैं आपके लिए। सपोज मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारी जो इमेज जनरेट होके आई थी अब वो हमारे कैनवास में ऐड हो जाती है। उसके बाद आपको अगर इमेज में कुछ एड ऑन करना है तो आप सिंपली यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे एक ट्री ड्रॉ कर देता हूं।
तो मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि एक्चुअल में मुझे इस इमेज में क्या एड ऑन करवाना है, विच इज एड ट्री इन द बैकग्राउंड। एंड उसके बाद एक चीज और कर देता हूं, विच इज मैं चेंज कर देता हूं, विच इज एड अ स्मॉल ट्री इन द बैकग्राउंड। ऑलराइट, तो एडिशनल इंस्ट्रक्शन में भी मैं एक और प्रॉम्प्ट ऐड कर रहा हूं, विच इज पिक्चर स्टाइल 3D डिजिटल इलस्ट्रेटर। एंड मैं सिंपली इस एरो के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब आप देख सकते हो कि जो चीज मैंने डिस्क्राइब करी थी और जैसा मैंने उसको एडिशनल इंस्ट्रक्शन दिए थे, उसको फॉलो करते हुए मुझे गूगल फ्लो ने एक ट्री, छोटा सा ट्री ऐड ऑन करके दे दिया है। आप यहां से इस बटन के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। अगले टूल पर जाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करता हूं कि देखो, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी, टूल्स भी चेंज होते रहेंगे, लेकिन जो स्किल हमेशा वैल्यूएबल रहेगी वो है प्रॉब्लम सॉल्व करना और आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट करना। देखो, एआई को सीखना मुश्किल नहीं है, बस आपको एक स्ट्रक्चर्ड पाथ चाहिए। अगर आप भी कंफ्यूज्ड हो कि यार स्टार्ट कहां से करूं, तो आप WS Cube Tech का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन एआई प्रोग्राम चेक कर सकते हो, जहां आप बिगिनर फ्रेंडली वे में एआई को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के थ्रू सीखते हो। सिर्फ थ्योरी नहीं, आप नाइका, कोका कोला, स्विगी और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज की केस स्टडीज और असाइनमेंट्स पर काम करते हो, ताकि आप समझ सको कि यार रियल बिजनेस एक्चुअल में एआई को यूज कैसे करते हैं। साथ ही आप 40+ एआई टूल्स को यूज करना सीखते हो और मल्टीपल रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हो। चाहे आप स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या किसी भी बैकग्राउंड से हो, ये प्रोग्राम आपके लिए डिजाइन किया गया है। तो अगर आप एआई को सिर्फ समझना नहीं बल्कि यूज करके रियल रिजल्ट्स क्रिएट करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अभी जाके अप्लाई करो और अपनी सीट सिक्योर करो। ऑलराइट, तो अब चलते हैं हमारे दूसरे टूल पे, विच इज शॉर्ट एक्सप्लोरर। देखते हैं कि इसमें क्या है एंड इसमें आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक इमेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सपोज जो हमने अभी जनरेट करवाई थी, हम वो ही यहाँ पे चूज कर लेते हैं। ऐड मीडिया के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, विच इज सबसे पहले पर्सपेक्टिव, कि आपको कौन से पर्सपेक्टिव से इमेज जनरेट करवानी है। ओवरहेड, साइड और बैक साइड, हम तीनों ट्राई करने वाले हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चलो सबसे पहले ये देखते हैं कि ओवरहेड पे अगर अपन क्लिक करते हैं तो क्या जनरेट होके आता है। ऑलराइट, तो अब हमारे पास जो जनरेट होके आया है, आप देख सकते हो कि ओवर दी हेड मतलब ऊपर से एक शॉट चाहिए हमको, एंड वैसा ही इसने शॉट हमको दिया है। आप अपनी कोई भी इमेज जो आपको अलग डिफरेंट एंगल से चाहिए या डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चाहिए, तो वो आप यहाँ पे डाल के इस टूल को यूज कर सकते हो। ऑलराइट, तो उसके बाद हम एक बार बैक शॉट भी एनालाइज कर लेते हैं और साइड बाय साइड हम साइड शॉट के ऊपर भी क्लिक कर देते हैं। जब तक हमारी इमेज जनरेट हो रही है तब तक हम ये भी देख लेते हैं कि इसमें और भी क्या क्या ऑप्शंस हैं। सपोज पैन में लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, अप और डाउन, चारों तरफ से आप इमेज जनरेट करवा सकते हो। उसके अलावा जब नीचे हम देखते हैं तो जूम इन, जूम आउट, एक्सट्रीम डिटेल और सरप्राइज मी वाले ऑप्शंस भी हैं। मैं एक बार सरप्राइज मी वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर देता हूं। ऑलराइट, हमारी साइड वाली इमेज जनरेट होके आ चुकी है और आप देख सकते हो कि हमारी एक्चुअल में जो हमने इमेज अपलोड करी थी उसका एक साइड एंगल भी हमको देखने को मिल गया है। एंड उसके बाद हमारे पास बैक पर्सपेक्टिव से भी इमेज जनरेट होके आ चुकी है। जब हमने सरप्राइज मी के ऊपर क्लिक किया था तो हमको नहीं पता था कि क्या आने वाला है, तो गूगल फ्लो का जो शॉर्ट एक्सप्लोरर टूल है उसने हमको एक सरप्राइज दिया है कि एक लीफ के ऊपर एक ड्रॉप है वाटर का, एंड उसके अंदर जो हमारी इमेज थी वो आ चुकी है। गाइस, मेरे को ये बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हम एक बार जूम इन के ऊपर भी क्लिक कर लेते हैं एंड मैं यहाँ पे एक्सट्रीम डिटेल भी एक बार देखना चाहता हूं कि क्या होता है उसमें। एंड गाइस, हैव अ लुक, जूम इन वाले पे हमारे पास डॉग के पॉज आए हैं एंड एक्सट्रीम डिटेल में आप देख सकते हो कि इंसान का हाथ है एंड उसने डॉग की लीश पकड़ रखी है, एंड ये भी मुझे काफी क्रेजी डिटेलिंग लगी। ऑलराइट, तो इन सारी इमेजेस को आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। मैं सारी इमेजेस यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को सारी इमेजेस काफी अच्छी लगी। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल पर, विच इज मास्क मैजिक। ये टूल क्या करता है कि अगर आप कोई एक इमेज अपलोड करते हो और उस स्पेसिफिक इमेज में से आपको एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट रिमूव करना है, तो यहां से वो सिंपली हो जाता है।
वो होता कैसे है कि आप इस टूल को ओपन करते हो और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट कि आपको एक इमेज चूज करनी है, उसके बाद आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं विच इज स्मार्ट सिलेक्शन एंड ब्रश सिलेक्शन। ये करते कैसे हैं ये अभी बताऊंगा। ऑल्सो उसके बाद आपको एक प्रॉम्प्ट डालना है, सिंपल प्रॉम्प्ट डालना है कि रिमूव दिस ऑब्जेक्ट या रिमूव दिस सब्जेक्ट, और उसके बाद वो सिंपली उसको रिमूव कर देता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक इमेज चूज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक इमेज अपलोड कर रहा हूं जो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखी थी। सो द इमेज इज दिस। ओके, तो इमेज हमारी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब राइट हैंड साइड में जो आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं विच इज स्मार्ट एंड ब्रश, तो यहाँ पे स्मार्ट का मतलब ये होता है कि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स या कौन कौन से ऑब्जेक्ट इमेज के अंदर हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, अगर मैं शीप के ऊपर क्लिक करता हूं तो सिर्फ शीप सेलेक्ट हो रही है, या फिर अगर मैं बैकग्राउंड चूज करता हूं तो शीप के अलावा जितना भी बैकग्राउंड है वो सेलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं स्पेसिफिक एक क्लाउड को भी चूज कर सकता हूं और प्रॉम्प्ट एंटर करके उसको रिमूव कर सकता हूं। पर अभी मैं एक बार ब्रश वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूं एंड हम यहाँ पे शीप के ऊपर ब्रश करेंगे। ऑलराइट, ये चीज हमारी हो गई है। अब मैं सिंपली क्लियर मास्क के ऊपर क्लिक करूंगा एंड हमारी शीप यहाँ पे रिमूव हो चुकी है और बैकग्राउंड में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ पे स्मार्ट वाला ऑप्शन भी चूज कर लेते हैं। मैं स्मार्ट वाले ऑप्शन से ये वाला क्लाउड रिमूव करवाना चाहता हूं। मैं स्पेसिफिकली इस क्लाउड को सेलेक्ट कर लेता हूं एंड मैं यहाँ पे कमांड दूंगा दैट रिमूव क्लाउड। ऑलराइट, उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो कि जो क्लाउड मैंने यहां पे चूज किया था उसके जो नीचे भी क्लाउड्स थे वो भी इसने रिमूव कर दिए हैं। आई डोंट नो व्हाई, कि मैंने शायद सही प्रॉम्प्ट नहीं दिया या सही कमांड नहीं दिया। गाइस, आप इस टूल का यूज कर सकते हो कोई भी ऑब्जेक्ट रिमूव करने के लिए अपनी इमेजेस में से। मैं सिंपली यहां से सेव टू गैलरी के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेता हूं। डन के ऊपर क्लिक करके हम चलते हैं टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टूल विच इज दिस। गाइस, जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस देख के आपको लग सकता है कि ये टूल थोड़ा सा चैलेंजिंग है, पर जैसे ही आप ये टूल सीख लोगे आप बोलोगे कि यार ये तो बहुत ही इजी था, राइट। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे विच इज लोकल फाइल, मीडिया गैलरी एंड वेबकैम स्नैपशॉट। उसके अलावा आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा विच इज क्रिएट स्केच ऑन द कैनवास, राइट। हम एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी स्केच करके देख सकते हो, पर अभी हम ये वाला ऑप्शन चूज नहीं करने वाले हैं। अभी हम मीडिया गैलरी के ऊपर क्लिक करके एक अपनी इमेज यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं which is this। एड मीडिया के ऊपर क्लिक करके जो स्केच वाला ऑप्शन है मैं उसको सिलेक्टेड रहने दूंगा और राइट हैंड साइड पे जो जनरेट वेक्टर लेयर है उसके ऊपर सिंपली क्लिक कर दूंगा। अब इससे होगा क्या वो भी देख लेते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक इमेज जनरेट होगी, उस इमेज के वेरिएशंस भी जनरेट होंगे। ऑलराइट, तो अब हमारे यहाँ पे इमेज जनरेट हो चुकी है। आप जो पर बार देख रहे हो आप उसमें देख सकते हो कि जो ओरिजिनल हमारी इमेज थी और जो एडिटेड इमेज थी उसमें डिफरेंस क्या है, आप इसको हिला के देख सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये भी है, जब आप यहां पे क्लिक करोगे तो वो वाइप की जगह फेड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद एक और क्लिक करोगे तो फेड की जगह ब्लेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इस बार को हिला के देख सकते हो कि कैसे हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, कौन सी प्रेफरेंस हमको रखनी है, क्या चीज हमको चाहिए, कितना चाहिए, वो सब आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद राइट हैंड साइड में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं विच इज गाइडिंग प्रॉम्प्ट। यहाँ पे आप सिंपल वर्ड्स में प्रॉम्प्ट लिखते हो जो भी आपको चाहिए या जो भी आपको चेंजेस करवाने हैं उसके लिए। मैं यहाँ पर एक सिंपल सा वर्ड लिख देता हूं विच इज रस्टी एंड लेट्स सी उसके बाद क्या जनरेट होता है। उसके बाद आप स्टाइल भी चूज कर सकते हो। यहाँ पे मैक्रो 3D स्टूडियो रेंडरिंग हो रखा है ऑलरेडी चूज। हम एक बार यहाँ पे कुछ और चूज कर लेते हैं विच इज रियलिस्टिक सिनेमैटिक एंड देन उसके बाद आप एक्सपेक्ट रेशियो भी चूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप कोई से भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। सपोज आपने जो इमेज अपलोड करी है आप वही इमेज में वही रेशियो में अपनी इमेज जनरेट करवाना चाहते हो तो आप जो ऑलरेडी सिलेक्टेड एक्सपेक्ट रेशियो था आप उसके ऊपर क्लिक करके रख सकते हो। एंड देन ऊपर आपको 3 मॉडल्स मिल जाएंगे इमेज जनरेशन के लिए एंड सिंपली मैं यहाँ पे आके जनरेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओके गाइस, अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे गाइडिंग प्रॉम्प्ट में एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया था, एक वर्ड ही लिखा था विच इज रस्टी एंड यहाँ पे इसने हर ऑब्जेक्ट को रस्टी कर दिया है। उसके बाद ये पूरा जो शॉट है ये मेरे को बहुत सिनेमैटिक लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने स्टाइल में चूज किया था रियलिस्टिक सिनेमैटिक।
उसके बाद मैंने इसको बोला था दैट मुझे जो मेरा आउटपुट है वो 16:9 में चाहिए, इसलिए मेरे को ये रेशो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड ये मेरे को इमेज बहुत ही क्रेजी लग रही है गाइस। अगर आपको कुछ इस टाइप की इमेजेस जनरेट करवानी है तो आप सिंपली इस टूल का यूज कर सकते हो। अब मैं एक्सपोर्ट टू गैलरी के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेता हूं और अब यहां पे हम डन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम चल रहे हैं टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टूल विच इज स्क्रीन एक्सप्लोरर। सपोज आपको समझ ही नहीं आ रहा कि यार मुझे नहीं पता कि मुझे क्या प्रॉम्प्ट देना चाहिए, मुझे क्या रेफरेंस इमेज देना चाहिए, या फिर आपके दिमाग में बस एक थॉट है कि यार मुझे ना एक्चुअली रेलवे स्टेशन का एक लुक चाहिए, पर मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं एक्सप्लोर करूं कि रेफरेंस इमेज निकालूं, फिर जीपीटी पे जाऊं या फिर नैनो बनाना के पास जाऊं और उसको समझाऊं कि मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए एंड उसके लिए मुझे प्रॉम्प्ट दो। नो 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 नो, मैं यहाँ पे सिंपली आऊंगा और डालूंगा रेलवे स्टेशन। उसके बाद मैं सिंपली इस एरो के ऊपर क्लिक कर दूंगा। मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे कि कौन सा शॉट आपको चाहिए। तो हम यहाँ पे शॉर्ट सिंपल सा चूज कर लेते हैं विच इज नाइट टाइम। एंड नाइट टाइम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें लिखा हुआ है थिंग्स यू माइट सी। तो रेलवे स्टेशन में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो यहाँ पे हमको ऑटोमेटिकली सजेशंस में आ रही है। मैं इनमें से कुछ कुछ चीजों के ऊपर क्लिक कर देता हूं एंड लेट्स वेट फॉर द आउटकम। ओके, अब हमारे पास नाइट टाइम की एक इमेज जनरेट होके आ चुकी है रेलवे स्टेशन की। उसके बाद हमारा प्लेटफॉर्म क्लॉक की भी इमेज जनरेट होके आ चुकी है। उसके बाद हमारा वेटिंग रूम की भी इमेज जनरेट होके आ चुकी है एंड विंटेज लगेज की भी इमेज जनरेट होके आ चुकी है। गाइस, ये चारों इमेजेस हमारे पास जनरेट होके आ चुकी है और आप देख सकते हो कि इसमें कितनी ज्यादा डिटेलिंग है, कितनी अच्छी क्वालिटी है इन सारी इमेजेस की। जो क्लॉक है उसके पीछे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रेन है, यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर भी लिखा हुआ है। उसके साथ साथ आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो कि यहाँ पे तो रेलवे स्टेशन है ही है, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ बिल्डिंग्स है, क्लाउड्स है, जो बहुत ही डिटेलिंग है। उसके साथ साथ हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ये जितने भी इमेजेस थी ये सारी इमेजेस रेलवे स्टेशन की थी एंड ये फॉरेन की रेलवे स्टेशन की थी। पर अब मुझे इंडियन रेलवे स्टेशन के लिए एक इमेज जनरेट करवानी है, तो मैं सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में आके रेलवे स्टेशन के आगे लिख दूंगा इंडियन रेलवे स्टेशन और मैं यहाँ पे एक वाइड शॉट चूज कर लूंगा। गाइस, आप देख सकते हो हमारी इंडियन रेलवेज कैसी होती है। मैंने इसको नहीं बताया, इसने ऑलरेडी फिगर आउट किया और मुझे एक इमेज जनरेट करके दी जो बहुत ही अच्छी है। एक वाइड शॉट्स के हिसाब से मैं देखूं तो वो बहुत ही अच्छी इमेज जनरेट होके आई है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे कुछ और चीजों के ऊपर भी क्लिक कर देता हूं विच इज टिफिन कैरियर्स एंड येलो स्टेशन बोर्ड। ऑलराइट, अब देखते हैं कि इसमें क्या हमारे पास जनरेट होके आता है। ओ माय गॉड गाइस, टिफिन कैरियर्स तो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लग रहे हैं मुझे। आप देखो कि नीचे बॉटल रखी हुई है, एक पट्टा है, उसके ऊपर हमारे टिफिन लगे हुए हैं और बहुत अच्छी डिटेलिंग है। पीछे जो लोग हैं कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये एआई जनरेटेड है। एंड गाइस, येलो स्टेशन बोर्ड आप देख सकते हो मैंने इसको नहीं बताया था कि मेरे को वाराणसी का रेलवे स्टेशन का बोर्ड चाहिए। मैंने इसको नहीं बताया था कि कैसा दिखता है वाराणसी का रेलवे स्टेशन। मैंने इसको कुछ भी नहीं बताया था, इसने खुद फिगर आउट किया। एंड आप देखो इसकी डिटेलिंग कितनी ज्यादा है। हम यही चीज करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं जीपीटी से या फिर नैनो बनाना, जेमिनाई या मिड जर्नी से। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा स्टेप्स फॉलो करते हैं और उसके बाद शायद हमारे पास ऐसा कुछ मिलता है। पर गूगल फ्लो में हमने बस एक वेग प्रॉम्प्ट दिया था, वेग प्रॉम्प्ट विच इज इंडियन रेलवे स्टेशन, और उसके बाद ऑटोमेटिकली इसने मुझे सजेशंस दिए एंड हमारे पास ये सारी इमेजेस जनरेट होके आई हैं जो बहुत ही अच्छी हैं। ऑलराइट, तो अब हम चलते हैं हमारे वीडियो जनरेशन के ऊपर। इमेज वाले टूल्स हमने बहुत सारे देख लिए, बहुत सारे टूल्स एक्सप्लोर कर लिए। यहाँ पे कुछ टूल्स और हैं जो मैं चाहता हूं कि वो आप खुद जाके एक्सप्लोर करो और देखो कि आप उन टूल्स को कैसे अपने वर्क फ्लो में यूज कर सकते हो।
तो वीडियोस के सेक्शन में आपको 10 प्लस AI टूल्स देखने को मिल जाएंगे। गाइस देखो, अभी तक गूगल फ्लो में कोई भी ऐसा टूल नहीं आया है वीडियो जनरेशन के लिए जो बहुत ही एडवांस हो। इसलिए अभी हम जो भी यहाँ पे टूल्स देखने वाले हैं वो बहुत ही जेनेरिक होने वाले हैं, पर वो जेनेरिक टूल्स भी आप यूज कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जितनी भी चीजें हम देखेंगे वो सारी चीजें वैसे तो पेड सॉफ्टवेयर में होती है, पर आप गूगल फ्लो के AI टूल्स को यूज करके फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं वीडियो रिसाइजर में क्या है। तो सिंपली मैं इसको ओपन कर लेता हूं एंड ओपन करने के बाद हम यहाँ पे हमारा एक मीडिया अपलोड कर देंगे। ऑलराइट, मैं इंट्रो वाली वीडियो चूज कर लेता हूं। ऐड मीडिया करके हमारी वीडियो ऐड हो जाएगी कैनवास पे। राइट हैंड साइड में आपको आउटपुट रेशियो दिख जाएगा जिसमें मल्टीपल रेशियोज आपके पास आ जाएंगे, जिसमें से आप चूज कर सकते हो कि आपको आपकी वीडियो कौन से रेशियो में चाहिए। सपोज जो ओरिजिनल वीडियो है वो है 16:9 में। अभी एक बार हम 16:9 भी चूज कर लेते हैं, एक बार फिर 1:1 भी चूज कर लेते हैं एंड सारे रेशियो हम एक बार चूज करके देख लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक बार 9:16 चूज कर लेता हूं एंड यहाँ पे नीचे आपको अलाइनमेंट का ऑप्शन नजर आ जाएगा जिसमें 3 ऑप्शंस हैं, विच इज फिल, फिट एंड रीसेट। सपोज मैं यहाँ पे फिल के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरी जो 16:9 की वीडियो थी अब वो 9:16 में कन्वर्ट हो चुकी है और आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी मेरे को वीडियो यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिट के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो 9:16 में ही आपकी 16:9 फिट हो जाएगी। उसमें जो भी चीजें थी, जैसे पीछे ट्री था, साइड में और भी एलिमेंट्स थे, वो सारे दिखेंगे, वो कट नहीं होंगे। ऑलराइट, एंड सिंपली हम यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट पे जाके क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये चीजें आप तब यूज कर सकते हो सपोज आप इंस्टाग्राम पे 16:9 की वीडियो अपलोड करना चाहते हो, पर आपने शूट किया है 9:16 में, तो आप यहां पर आके अपनी वीडियो को रिसाइज कर सकते हो। अब हम यहाँ पे बैक के ऊपर क्लिक कर देते हैं क्योंकि अब हम चल रहे हैं टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टूल विच इज शेडर इफेक्ट्स। देखो, शेडर इफेक्ट में बेसिकली आपको मल्टीपल इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे सिंपली सबसे पहले एक अपनी वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूं और उसके बाद सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। फिर लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि आपको मल्टीपल इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पहला है LUT लट, उसके बाद गोस्ट, स्प्लिट, जूम और भी बहुत सारे। एंड राइट हैंड साइड में आपको बेसिक एडिटिंग मिल जाएगी जिसमें आप अपना ब्राइटनेस, अपनी शेडो इंक्रीज और कम करके अपनी वीडियो को अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जूम इन वाले इफेक्ट के ऊपर क्लिक किया और अब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके ये भी डिसाइड कर सकते हो कि जो इफेक्ट आपको लगाना है वो कितना लगाना है, कितना कम लगाना है, वो भी यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। उसके बाद आप ये वाला इफेक्ट भी चेकआउट कर सकते हो। गाइस, ये वाला इफेक्ट मैं बहुत सारी अपनी पर्सनल वीडियोस में यूज करता हूं क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत सिनेमैटिक शॉट दिखाना होता है एंड थोड़ी बहुत ऐसी एडिटिंग चाहिए होती है। कभी कभी हमारे एडिटिंग टूल में इस टाइप के इफेक्ट्स अवेलेबल नहीं होते, हमको एक्सटर्नली डाउनलोड करना पड़ता है जिसके लिए हमको पे करना पड़ता है। पर अगर आपको गूगल फ्लो के टूल्स में आकर शेडर इफेक्ट्स में कोई सा भी इफेक्ट अच्छा लग रहा है तो आप अपनी वीडियोस में इसको यूज कर सकते हो। ऑलराइट, तो अब चलते हैं टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टूल विच इज वीडियो स्केच। वीडियो स्केच में आप कोई सी भी वीडियो पर जाकर स्केचिंग कर सकते हो। सपोज अगर आप बहुत ही अच्छे हो अपनी स्केच में, अपनी ड्राइंग में, और अपनी वीडियो पर आप डूडलिंग करना चाहते हो तो आप यहां पर जाके कर सकते हो। मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद मैं सबसे पहले अपनी वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूं, उसके बाद ही मैं आपको सारे स्टेप्स समझाऊंगा। यहां पर अब हमारी वीडियो आ चुकी है। मैं एक बार इसको पॉज कर लेता हूं एंड पॉज करने के बाद राइट हैंड साइड में आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कलर सेलेक्ट करने के। आप यहाँ पे ब्रश सेलेक्ट कर सकते हो। ब्रश सेलेक्ट करने के बाद आप उसकी विड्थ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ करता हूं तो इसकी विड्थ भी आप चूज कर सकते हो, कम ज्यादा। ओपेसिटी भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। एंड मैं यहाँ पर एक बार एक अम्ब्रेला ही ड्रॉ कर लेता हूं जो हमने इस टूल के थंबनेल में देखा था। सपोज अगर आप एक बहुत ही अच्छे स्केच आर्टिस्ट हो तो ये टूल आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। ये स्केच ड्रॉ करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करके इफेक्ट भी चूज कर सकते हो कि कौन सा इफेक्ट आपको चाहिए। एंड उसको चूज करने के बाद आप यहां पर देख सकते हो कि स्केच 1 लिखा आ जाएगा
आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि कौन से टाइम स्टैम्प्स पर वो स्केच आना चाहिए, उसकी एंट्रेंस का टाइम कितना होना चाहिए, उसका एग्जिट का टाइम कितना होना चाहिए, वो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया था, ओपेसिटी भी आप कम ज्यादा कर सकते हो अपने स्केच की। एंड आपको लेयर्स का भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे स्केच 2 भी खुद का क्रिएट कर सकते हो। आप टेक्स्ट भी यहाँ पे डाल सकते हो, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि टेक्स्ट कहाँ पे है, स्केच 1 कहाँ पे है, स्केच 2 कहाँ पे है। यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कौन से टाइम स्टैम्प्स पर वो सारी चीजें आनी चाहिए। ऑलराइट, तो जो टेक्स्ट की प्लेसमेंट थी वो तो मैंने मैन्युअली रख ली थी, पर अगर आपको मैन्युअली नहीं रखनी तो आप यहाँ पे पोजीशन में आके भी चूज कर सकते हो कि आपका वो पर्टिकुलर स्केच या फिर पर्टिकुलर टेक्स्ट कहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद आप टेक्स्ट में भी इफेक्ट्स डाल सकते हो। गाइस, मुझे पता है कि जितनी भी चीजें हैं हम ये सब कुछ हमारे वीडियो एडिटिंग टूल में यूज कर सकते हैं, पर अगर किसी को वीडियो एडिटिंग टूल यूज करना बिल्कुल भी नहीं आता तो वो गूगल फ्लो के इन टूल्स का यूज करके अपनी वीडियोस को एडिट करवा सकता है और अपनी वीडियोस में ये सारी चीजें कर सकता है जो भी हमने अभी कवर अप करी। तो अब चलते हैं टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टूल विच इज प्रॉम्प्टिंग। हमने इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, ये सब कुछ कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं प्रॉम्प्टिंग पर और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो टूल यूज करने वाले हैं वो है स्टोरी बोर्ड स्टूडियो। गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, कल ही मुझे मेरे मैनेजर ने ये बोला था कि सागर मुझे ना स्टोरी बोर्ड बना के दो। तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि यार स्टोरी बोर्ड मैं कैसे बना के दूं। स्टोरी बोर्ड बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम कोई शूट करते हैं या जब भी हमको कोई सीन शूट करना होता है तो शूट कैसे करना है वो चीज किसी को भी समझाने से पहले हमको एक स्टोरी बोर्ड बनाना पड़ता है। पहले हम मैन्युअली स्टोरी बोर्ड बनाते थे और हर सीन बाय सीन स्टोरी बोर्ड बनता था कि कौन सा सीन कैसे शूट होगा सब कुछ। पर अब तुम ये सब कुछ एआई की हेल्प से बहुत ही इजीली करवा सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं स्टोरी बोर्ड स्टूडियो को। तो ओपन करते ही आपको मल्टीपल स्टाइल्स ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे कि 3D भी है, चारकोल भी है, क्लेमेशन भी है और आप रियलिस्टिक के ऊपर भी चूज कर सकते हो। और तो और आप यहाँ पर अपना खुद का कस्टम स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे एक स्टाइल क्रिएट कर लेता हूं, मैं नेम देता हूं कि सागर स्टाइल्स एंड मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा रोबोटिक इमेजेस। सेव स्टाइल के ऊपर क्लिक करते ही हमारा ये डैशबोर्ड खुल जाएगा जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। सपोज ये अभी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में जैसे टाइटल है, सीन्स हैं, डायलॉग्स हैं एंड ट्रांजिशन है। जब भी हम स्क्रिप्टिंग करते हैं तो ये सारी चीजें हम हमारी स्क्रिप्टिंग में ऐड ऑन करते हैं। सपोज अगर आपके पास कोई स्क्रिप्ट है जिसका आपको शूट करना है तो आप सिंपली यहां पर आके उसको पेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एसेट्स का ऑप्शन है। एसेट्स में क्या क्या है कि जैसे कैरेक्टर्स हो गए, लोकेशंस हो गई। लोकेशन भी आपको रेफरेंस इमेज लाकर पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप खुद की लोकेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे लोकेशन का नाम डालता हूँ। माय लोकेशन नेम इज स्ट्रीट्स एंड विजुअल डिस्क्रिप्शन में मैं एक बार बता देता हूं कि मुझे चाहिए क्या। स्ट्रीट्स में भी बहुत सारी चीजें होती है, उसमें भी मुझे क्या चाहिए स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे लिख के बता सकता हूं, विच इज क्लोज शॉट ऑफ द रेड लाइट। एंड इसने मुझे टाइम भी पूछा है। गाइस, ये बहुत ज्यादा डिटेलिंग वाली चीजें होती है। टाइम में मतलब सुबह का टाइम, रात का टाइम या कोई भी। मैं यहाँ पे गोल्डन आवर चूज कर रहा हूं एंड मैं सिंपली क्रिएट इमेज के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मल्टीपल लोकेशंस हैं। यहाँ पे सिर्फ एक लोकेशन उसने एक इमेज जनरेशन करके नहीं दी, उसने मल्टीपल लोकेशन मेरे को जनरेट करके दी। उसमें भी सारी चीजें रोबोटिक है, एकदम रियल नहीं है, क्योंकि मैंने रियलिस्टिक स्टाइल चूज ही नहीं करा था, मैंने रोबोटिक बोला था उसको, इसलिए उसने मुझे रोबोटिक सीन्स यहाँ पे दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे प्रॉप्स ऐड कर लेते हैं। प्रॉप्स मीन्स सपोज मैं अपने इस वीडियो में, इस शॉट में डॉग रखना चाहता हूं, इसलिए मैं प्रॉप का नाम रख देता हूं डॉग एंड विजुअल डिस्क्रिप्शन में मैं बता देता हूं कि अ लैब्राडोर। ऑलराइट, अब देखते हैं कि ये क्या जनरेट करके देता है। ओके, हमारे पास एक डॉग की इमेज आ चुकी है जनरेट होके। वो डॉग भी लैब्राडोर तो है पर वो रोबोटिक है। गाइस, ये तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी कस्टम स्टाइल बनाई थी, इसलिए रोबोटिक डॉग आया है।
उसके बाद हम यहाँ पे करेक्टर भी जनरेट करवा लेते हैं। करेक्टर के लिए हमको नाम बताना पड़ेगा कि उस करेक्टर का नाम क्या होगा। मैं कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दे रहा, बस मैं यहाँ पे मैं फीमेल लिख रहा हूँ। एंड विजुअल डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अ ब्यूटीफुल लेडी। उसके बाद डिटेलिंग के लिए इसने मुझसे पूछा है कि क्लोथिंग और एसेसरीज में क्या होना चाहिए, तो मैं सिंपली लिख देता हूँ रेड साड़ी एंड दैट्स इट। हम क्रिएट इमेज के ऊपर जनरेट करेंगे और उसके बाद आप देख सकते हो कि हमारी जो ब्यूटीफुल लेडी है, अ रोबोटिक ब्यूटीफुल लेडी, एक रेड साड़ी में आ चुकी है। इसने मुझे क्लोजअप शॉट भी दिया है एंड इसने फुल इमेज भी दी है मुझे ब्यूटीफुल लेडी की। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, हम सिंपली यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑटो फिल सीन का, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड वेट करेंगे और देखेंगे कि हमने जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसके अकॉर्डिंग शॉट्स बनते हैं या नहीं, हमने जो एसेट्स क्रिएट करे थे उस अकॉर्डिंग शॉट्स बनते हैं या नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे 3 शॉट्स यहाँ पे जनरेट हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रेम्स में 3 शॉट्स सेलेक्ट किया था। आप यहाँ पे मल्टीपल शॉट्स सेलेक्ट कर सकते हो, इसको इंक्रीज यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा कैरेक्टर था वो भी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ और वो हमारे हर सीन में, हर शॉट में कैरेक्टर सेम है और सीन्स भी बहुत ही अच्छे हैं। देखो, स्टोरी बोर्ड बनाना पहले बहुत मुश्किल होता था, पर अब आप गूगल फ्लो के टूल्स का यूज करके ये सब कुछ बहुत ही इजीली कर सकते हो और बहुत ही सिंपल स्टेप्स में ये सब कुछ कर सकते हो। गाइस, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही क्रेजी चीज होने वाली है, क्योंकि इसको देखने के बाद आप मुझे बोलोगे, कंप्लेन करोगे कि यार ये चीज तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। चलो बताता हूं क्या करना है। तो जो भी टूल आप यहाँ पे चूज करते हो या जो भी टूल आपको सबसे अच्छा लग रहा है आप उसको ओपन कर लो। सपोज मैं यहाँ पे ये वाला टूल शॉट एक्सप्लोरर ओपन कर लेता हूं। शॉट एक्सप्लोरर ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कि यहां पर बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव के। मैं यहाँ पे इन ऑप्शंस को अब बढ़ाने वाला हूं। यस, वो कैसे कि मैं सिंपली एक इमेज चूज कर लूंगा और उसके बाद मैं रिमिक्स टूल के ऊपर क्लिक करूंगा। रिमिक्स टूल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इस टूल में कस्टमाइज कर सकते हो। यस, एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद राइट हैंड साइड में एक विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर आप डिस्क्राइब कर सकते हो दैट हाउ यू वांट टू एडिट दिस टूल। हम इस टूल को एडिट करने वाले हैं और वो कैसे कि मैं यहां पे सिंपली टाइप करूंगा आई वांट मोर ऑप्शंस इन पर्सपेक्टिव पार्ट और सिंपली यहां पे एंटर पे क्लिक कर दूंगा। एंटर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जनरेट हो गई कुछ चीजें आ गई हैं, विच इज आई हैव एक्सपेंडेड द पर्सपेक्टिव सेक्शन विद सेवरल न्यू सिनेमैटिक कैमरा एंगल्स। उसने मेरे को 4 सिनेमैटिक्स कैमरा एंगल दे दी हैं, विच इज लोअर एंगल, टिल्टेड एंगल, आइसोमेट्रिक एंड फ्रंट एंगल। उसके बाद इसने मुझे बोला है कि लेट मी नो इफ यू वांट टू स्विच टू अ हायर क्वालिटी मॉडल। अब आप अपने अकॉर्डिंग इस टूल को एडिट करवा सकते हो। मैं एक बार इसको यहां पे बोल देता हूं कि यस, गो फॉर इट। जब मैं बोल रहा हूं वो तो अपना काम कर रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि पर्सपेक्टिव में पहले सिर्फ 3 ही ऑप्शंस हमको देखने को मिलते थे, अब हमको और भी ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। इसने मुझे और भी चीजें ऐड ऑन करके दे दी हैं। इसने मुझे पूछा है कि और कुछ ऐड करवाना है, मैं सिंपली बोलता हूं कि नो थैंक्स। उसके बाद हम एक इमेज चूज कर लेते हैं और हमने जो नए पर्सपेक्टिव एंगल्स एडिट करवाए हैं, जो एड ऑन्स करवाए हैं, उनको अब टेस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आइसोमेट्रिक एंड लो एंगल चूज कर रहा हूं एंड आइसोमेट्रिक का आउटपुट मेरे पास आ चुका है। आइसोमेट्रिक तो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, पर लो एंगल मुझे काफी अच्छा लग रहा है। उसके बाद गाइस आप यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। लाइक आपको लोअर एंगल अच्छा लग रहा है, सपोज मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक किया और अब हमारे मेन इमेज पे ये इमेज एड ऑन हो जाएगी। उसके बाद मैं ओवरहेड वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूं एंड देन यू कैन सी कि हमारी जो इमेज है वो अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हमारे पास जनरेट होके आ चुकी है। तो आप रिमिक्स टूल का यूज करके कोई भी टूल अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो और आपने जो टूल अभी क्रिएट किया है वो टूल आपको यहां पर आके देखने को मिल जाएगा। माय टूल्स पे आप आके देख सकते हो कि
हमारा जो रिमिक्स ऑफ शॉर्ट एक्सप्लोरर था वो यहाँ पे बन के आ चुका है। यहाँ पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऐड हो चुके हैं। आप अपने टूल को अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो, एक कस्टम टूल क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा आप माय टूल्स पर आकर जो क्रिएट न्यू का ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करके भी यहाँ पे अपना नया टूल क्रिएट कर सकते हो। नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। एक्चुअली मैं हर पार्ट को बेस्ट बोल रहा हूं क्योंकि मेरे को हर पार्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गाइस, आपने जो भी कस्टम टूल क्रिएट किया है आपको राइट कॉर्नर में देखने को मिल जाएगा अप्लाई टू बी फीचर्ड। तो इसमें है क्या कि आपने जो भी कस्टम टूल क्रिएट किया, अब वो टूल गूगल फ्लो अपनी गैलरी में फीचर करेगा। और उसको फीचर करवाने के लिए आपको सिंपली इन स्टेप्स को फिल आउट करना है। और इसके अलावा आप यहाँ पे अलाउ भी कर सकते हो कि इस टूल को कोई रिमिक्स कर सकता भी है या नहीं। आपको सिंपली ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन फिल आउट करनी है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। दिस इज क्रेजी, राइट? नाउ द वीडियो कम्स टू द एंड। गाइस देखो, टूल्स इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं होता, उससे क्रिएट किया गया रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए सिर्फ एआई के बारे में मत सीखो, एआई के साथ साथ क्रिएट करना भी शुरू करो। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो और आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो फटाफट एक लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। ऑल्सो कमेंट करके मुझे बताओ कि हम नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर लेके आए। मेरा नाम है सागर भाटिया, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।